इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। ये एक ऐसा मेथड है जो काफ़ी टाइम सेविंग है और एग्ज़ाम में इतना हेल्पफुल है अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कई तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व करवाता है और कैलकुलेशन बिल्कुल भी इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, इतनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं कितने तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जहाँ की 90 डिग्री बन रहा हो, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा हो, उसमें अगर 3 और 4 लंब और आधार हुआ तो 5 कर्ण होगा। मतलब परपेंडिकुलर अगर 3 है और बेस अगर 4 है तो कर्ण उसका 5 ही होगा। ठीक है, 3 4 में कोई भी लंब और आधार हो सकता है तो कर्ण 5 होगा। इसके अलावा इसमें जो जानने की बात है कि इसका दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या कई गुना भी करेंगे तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे दुगना करोगे तो 6 8 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 12 और 15, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। या इसका हाफ कर दो, 1.5 2 और 2.5, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लंब और आधार 1.5 और 2 दे दे तो तुरंत देखते के साथ बता सकते हैं कि कर्ण कितना होने वाला है, हाइपोटेनस 2.5 होने वाला है। अगर कहीं 9 और 12 दिख जाए तो ये हम लोग बता सकते हैं कि हाइपोटेनस 15 होने वाला है। या फिर दे दे कि भाई सबसे बड़ी भुजा 10 है, एक भुजा 6 है और समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका आधार 8 ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दूसरा है 5 12 13। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रिगरसली तैयारी करते होंगे रेलवे एसएससी वगैरह का तो आप देखेंगे कि इस पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो 5 12 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें कि लंब और आधार 5 12 है और हाइपोटेनस 13 है। ठीक है, तो अगर 5 12 केवल दिया रहे तो कर्ण की ये विकर्ण जो कहते हैं इसकी लंबाई निकालनी हो तो आपको इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है कि पाइथागोरस फार्मूला लगा के √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करके कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगा। सीधे याद रखना है कि 5 12 है तो 13 होगा। अगर 10 और 24 कहीं नज़र आए तो 26 ही होगा। ठीक है, सबको दुगना कर दिया। अगर 15 और 36 नज़र आए तो 39 ही होने वाला है। ठीक है, तो ये है दूसरा। तीसरा देखो 8 15 17, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने लिया है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें DC 8 है और हाइपोटेनस अगर 17 है तो इसका लंब 15 होगा। या लंब दिया रहे कि लंब 15 है तो हाइपोटेनस 17 होगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसको भी हम लोग दुगना, 3 गुना, 4 गुना करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये 8 दिया रहे और ये एक साइड 17 दिया रहे तो अगर पूछा जाए कि इसका भाई एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया, तो हम लोग तुरंत निकल सकते हैं क्या, 1/2, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। 8 दूना 16 हो गया बेस, और हाइट जो है वो तुरंत पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकल जाएगा कि ये 8 है, ये 17 है तो ये 15 होने वाला है। तो हाइट हो गया 15, 2 से 16 काट लिया 8 बार में, 15 गुना 8 120। ठीक है, बिना मेहनत के ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा देखते के साथ। ठीक है, इसका भी देख सकते हो, अगर आधा करोगे 4 7.5 और 8.5, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, 3 गुना 4 गुना 10 गुना कर दो, 80 150 170, तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 40 41। ये रोम्बस में मैंने एग्जांपल लिया इस बार। ठीक है, इस रोम्बस में जैसे ये OD दिया हुआ है 9 और OA है 40, तो इस रोम्बस की साइड होगी 41। कई बार क्वेश्चन सीधे ऐसा पूछता है, दिया रहेगा कि रोम्बस का पूरा विकर्ण, मतलब BD दिया हुआ है 18 और AC दिया हुआ है 80, तो तुरंत उसको आधा आधा करके हम लोग बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल में OD 18 का आधा 9 और OA पूरे AB का आधा 40 होगा, 80 का आधा 40 होगा। तो रोम्बस का साइड अगर निकालना हो तो भाई 41 का होगा साइड। ठीक है, तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके अलावा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 20 21 29 का। ठीक है, अगर ये एक दूसरे क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें 2 कॉर्ड दिया हुआ है सेमी सर्किल का, जिसमें कि AC है 20 और CB है 21, और पूछा जाए मान लीजिए कि आपसे कि रेडियस क्या होगा। तो 20 और 21 अगर 2 कॉर्ड है जो कि सेमी सर्किल का है तो इसका जो डायमीटर है सर्किल का वो 29 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म होता है। तो अगर ये 20 है, ये 21 है, तो डायमीटर 29 ही होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि 29 का आधा क्या होता है, रेडियस, मैंने डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 14.5 इसका रेडियस होगा। अगर इस सर्किल का एरिया पूछ दे तो आप एरिया भी πr² करके निकाल सकते हैं, केवल 2 कॉर्ड अगर 20 21 दे दे तो भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वेरियस यूजेस है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो काफ़ी टाइम सेविंग है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।